नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके विद दीपक राज। करंट अफेयर्स की इस खास सीरीज में हम लेकर आए हैं आज सेट 7। आप इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 6 तक उम्मीद है वीडियो देख लिए होंगे और आज हम सेट 7 आपके एग्ज़ाम रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं सेट 7 के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष की गई। ऑप्शन बी, जुलाई 2025 में यूएसए यूनेस्को से बाहर हुआ। और ऑप्शन सी, चेन्नई में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया। ऑप्शन डी, जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें गलत कथन कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी डी सही है। ए में है ब्रिटेन में मतदान की उम्र घटाकर 16 वर्ष की गई है, ये बात सही है। जुलाई 2025 में यूएसए यूनेस्को से बाहर हुए, ये भी बात सही है। और जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किसे चयन किया गया है? ऑप्शन ए, सुकन्या सोनेवाल। ऑप्शन बी, मीरा कुमार। ऑप्शन सी, साक्षी मलिक। ऑप्शन डी, मेघा पाटेकर। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुकन्या सोनेवाल। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, इटली। ऑप्शन बी, ब्राजील। ऑप्शन सी, मिस्र। ऑप्शन डी, नेपाल। ऑप्शन फिर से, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी नेपाल। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कारनेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, ये अवस्थित है ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मनाली में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी ऋषिकेश में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। मुंबई में पहले कारनेक ब्रिज था, उसका नाम बदलकर हाल ही में सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? ऑप्शन ए अमरनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी वैष्णो देवी, ऑप्शन डी कामाख्या देवी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमरनाथ। अमरनाथ यात्री के लिए ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज खुला है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी तेजपुर, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी शिवमोगा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिवमोगा। अगला क्वेश्चन, रामसन कन्वर्सेशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? ऑप्शन ए दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी सरस्वती शाश्वत, ऑप्शन सी दिव्या पांडे, ऑप्शन डी शिवांगी शर्मा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन, इग्नू की पहली महिला कुलपति बने हैं? इग्नू की पहली महिला कुलपति बने हैं ऑप्शन ए सृष्टि देशमुख, ऑप्शन बी प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी सुनीता वत्सला। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला क्वेश्चन,
भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दौधर पंजाब, ऑप्शन बी फाजिल्का पंजाब, ऑप्शन सी गुलाहाट पंजाब, ऑप्शन डी अरीफके पंजाब। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी फाजिल्का पंजाब। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में पीएम मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और संबंधित देश के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। क्या करना है? गलत मिलान का चयन करना है। तो पहला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना में, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारिसोस 3 साइप्रस, तीसरा है ऑफ ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलुविया मिराबिलिस नामीबिया में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है, मतलब गलत करार कथन सेलेक्ट करने के लिए। तो इन तीनों में कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, तीनों का तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति। तो यहाँ से आप ये भी दे सकते हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो गए, और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग। तो इसमें पूछ रहा है 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 जुलाई को, ऑप्शन सी 6 जुलाई को, ऑप्शन डी 7 जुलाई को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए रांची झारखंड, ऑप्शन बी शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गंगटोक सिक्किम, ऑप्शन डी चंडीगढ़ हरियाणा। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए रांची झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ऑप्शन ए आस्था पूनिया, ऑप्शन बी बजरंग पूनिया, ऑप्शन सी आरती सरीन, ऑप्शन डी दिव्या देशमुख। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आस्था पूनिया। अगला क्वेश्चन, आईपीएल के सबसे मूल्यवान टीम बनी है। ऑप्शन ए सीएसके, ऑप्शन बी आरसीबी, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी राजस्थान रॉयल्स। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी आरसीबी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित जिंजी किला को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से, संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एमिलिया पेरेज, ऑप्शन बी रॉयटर्स स्टाफ, ऑप्शन सी क्लेमेंट फाउवे, ऑप्शन डी केनेडी आउडेड और ब्रेडा रेनॉल्ड्स। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी केनेडी ऑडेड और ब्रेडा रेनॉल्ड्स। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कालनेमी कहाँ शुरू किया गया है? ऑपरेशन कालनेमी कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? ऑप्शन ए पंचम मढ़ी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी मानस टाइगर रिजर्व। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, BIMSTEC बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लद्दाख। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है? हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है? ऑप्शन ए वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ऑप्शन बी रेत समाधि, ऑप्शन सी तिरोहित, ऑप्शन डी आवर सिटी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः 10वां और 11वां सदस्य बना? ऑप्शन ए जर्मनी कोलंबिया, ऑप्शन बी कोलंबिया उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और कोलंबिया, अब ऑप्शन नंबर डी भारत और पाकिस्तान। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? डिजिटल लाइब्रेरी, विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ हुआ है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसका दूरी है 14.58 किलोमीटर, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। बेल्जियम ग्रैंड, अगला क्वेश्चन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए माइकल शूमाकर, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर पियास्त्री। अगला क्वेश्चन, गलत मिलान का चयन करना है। भारत का पहला एका टेक पार्क का उद्घाटन असम में। दूसरा है भारत का पहला AI कैंपस मेघालय। तीसरा है टेस्ला का भारत में पहला एक्सपेरिमेंट सेंटर नई दिल्ली। और चौथा है देश का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट मेघालय। इसमें गलत मिलान करना है, गलत कौन सा है? गलत का मिलान करना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला का भारत में पहला एक्सपेरिमेंट सेंटर जो नई दिल्ली में है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 हेतु चयन किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 हेतु चयन किया गया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी तापसी पन्नू,
ऑप्शन डी आलिया भट्ट। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तन कर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी सावित्रीबाई फुले। अगला क्वेश्चन, एएसआई द्वारा लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है जो अवस्थित है। क्वेश्चन एक बार फिर से, एएसआई द्वारा लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, यहाँ गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन ऑप्शन ए है, आर्चुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है। ऑप्शन नंबर बी है, बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार के नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को लागू किया गया है। और ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों का दोनों सही है। आर्चुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है। और दूसरा है, बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार के नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप व्हीटचैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? व्हीटचैट होगा। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जैक डॉसी, ऑप्शन सी जेफ बेसोज, ऑप्शन डी मार्क जुगरबर्ग। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी जैकी डॉसी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी स्मृति मानधना। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्मृति मानधना। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, ऑप्शन ए याकतेन सिक्किम में, ऑप्शन बी गहमर यूपी में, ऑप्शन सी तुर्तुक लद्दाख में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए याकतेन सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए बी नंबर इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए
महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने की लक्ष्य रखा गया है? भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2032, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2047। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2032। किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी माली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी। जुलाई 2025 में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। ऑप्शन ए प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन बी भुवन बाम, ऑप्शन सी अमित भराना, ऑप्शन डी नैन्सी त्यागी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राजक्ता कोहली। गलत मिलान का चयन करना है, गलत मिलान का चयन करना है, ध्यान देना है, एकदम गलत मिलान का चयन करना है। पहला है सिम्बैक्स अभ्यास 2025 भारत और श्रीलंका। दूसरा है पैसेक्स अभ्यास 2025 भारत और ग्रीस। ऑप्शन सी है प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना का। ऑप्शन डी है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत सिंगापुर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी एक गलत है, बाकी बी सी डी सभी सही है। सिम्बैक्स अभ्यास 2025 भारत श्रीलंका के बीच ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो अगला क्वेश्चन, क्यूटी कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इंदौर। अगला क्वेश्चन, चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है। चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला क्वेश्चन, आज का सेट 7 का ये अंतिम क्वेश्चन है और ये हमारा करंट अफेयर्स का सेट 7 था। बहुत जल्द ही हम सेट 8 को लेके आ रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। और सेट 1 से लेकर सेट 6 तक अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सेट 1 से लेकर सेट 6 तक देख सकते हैं। ये टोटल सीरीज सेट 10 तक रहेगा और ये सेट 10 में 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स का वैसे कंटेंट हैं जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो आपके कम टाइम में रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होगा ये 10 सेट। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी पुतिन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जेलेंस्की। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर नरेंद्र मोदी रहे हैं। तो सेट 7 का वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेट 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।